हेलो स्टूडेंट, आप सभी को लाइफ लाइन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग 8 क्लास के चैप्टर 1 को पढ़ेंगे। चैप्टर 1 मैथ में हम लोग चैप्टर 1 को पढ़ेंगे, जिसका नाम दिया है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में डिटेल पूर्वक हम लोग ज्ञान लेंगे। परिमेय संख्या को जानने से पहले हम लोग संख्या के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान लेंगे कि संख्या होता है क्या। संख्या का परिभाषा 0 से 9 तक के अंकों के प्रयोग से ही दुनिया की समस्त संख्याएं बनती है। मतलब हम कहना चाहते हैं कि दुनिया के सभी संख्याओं का निर्माण 0 से लेकर 9 तक के अंकों के कारण ही होता है। जैसे मान लीजिए 75 है, तो 75 जो है 7 है, इसमें 7 जो 0 और 9 के बीच में ही आता है, और 5 है जो 9 0 और 9 के बीच में ही आता है, इसीलिए 75 बना संख्या। हम कहना चाहते हैं कि दुनिया की कोई भी संख्या 0 और 9 के तक के अंकों के प्रयोग से ही बनता है। अब हम लोग संख्या के प्रकार जानेंगे। संख्या 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में रियल नंबर बोला जाता है। इसका डिफिनीशन, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब कि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से बनता है। जैसे में 5/7, 1/8, 3 रूट में 35। अब दूसरा संख्या का प्रकार है काल्पनिक या अवास्तविक संख्या। इसे इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। इमेजिनरी नंबर, इसका डिफिनीशन, जिस संख्या का वास्तविक मान नहीं होता है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। मतलब हम कहना चाहते हैं कि जिस संख्या का वास्तविक मान नहीं होता है उसे काल्पनिक संख्या कहा जाता है। जैसे में रूट में -7, रूट में -36, रूट में -18/17 आदि। अब हम लोग प्राकृत या प्राकृतिक संख्या के बारे में जानेंगे। प्राकृत या प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है। हम नेचुरल नंबर का डिफिनीशन जानेंगे। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। जिस संख्या के द्वारा किसी वस्तु को गिना जाता है उसी को प्राकृत संख्या कहा जाता है। यह 1 से प्रारंभ होता है, मतलब कि 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटिव तक जाएगा। अब हम लोग आगे जानेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है। वैसा संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या का मतलब, यदि प्राकृतिक संख्या के पहले अगर 0 लगा दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या में बदल जाता है। पूर्ण संख्या कभी भी 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटिव तक जाएगा। अब हम लोग आगे जानेंगे, परिभाषा की ओर आएंगे। सम संख्या, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लगे उसे सम संख्या कहते हैं। मतलब इसका मतलब होता है कि जिस संख्या में यदि 2 से पूरा भाग लग जाए उसी को सम संख्या कहा जाता है। जैसे 2 4 6 etc। मतलब 2 में 2 से भाग लगेगा, 4 में भी 2 से भाग लगेगा। जैसे 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 6 में भी 2 से भाग लगेगा, 3 दूनी के 6। इसका रूप होता है 2n होता है। इसका रूप 2n होता है। जैसे देख लीजिए 2n कैसे होता है। 2n ऐसे होता है, मान लीजिए, ठीक है, सम संख्या का व्यापक 2n है, तो मान लीजिए n बराबर होता है क्या, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। मान लीजिए 2n है तो n के जगह 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, 2 गुने 2 रखेंगे, 2 है तो 2 दूनी के 4। मान लीजिए 2 गुने अब रखेंगे 3, 3 दूनी के 6। अब यहाँ का है 4 तो 4 दूनी के 8। इस पार्टी जो है बराबर की इधर जो है टोटल सम संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, यही सम संख्या का व्यापक रूप होता है। अब हम लोग विषम संख्या के बारे में जानेंगे। इसको इंग्लिश में ऑड नंबर बोला जाता है। जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगे, मतलब हम कहना चाहते हैं कि जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3, जैसे 1 3 5 7 etc। इसका व्यापक रूप होता है 2n+1। 2n+1 देखिए, विषम संख्या का व्यापक होता है 2n+1। मतलब कि n बराबर तो आपको मालूम है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। तो 2n, n की जगह 1 और +1 जोड़ेंगे तो 2 एकम
2 प्लस 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। अब उसी तरह से 2 गुने 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 दूनी के 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब उसी तरह से 2 गुने 3 हो जाएगा प्लस 1, तो 3 दूनी के 6 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 7। इसी तरह से बराबर की तरह वाला विषम संख्या प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग आगे परिभाषा की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम लोग अभाज्य या रूढ़ संख्या के बारे में जानेंगे। अभाज्य या रूढ़ संख्या, इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोला जाता है। जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भाग नहीं लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिस संख्या में एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग न लगे। जैसे मान लीजिए, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा विशेष बातों पर। जैसे मान लीजिए, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि सर भाज्य संख्या क्यों 4 से शुरू होता है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? मान लीजिए 1 है तो 1 एवं स्वयं, तो स्वयं से कट जाएगा 1 और स्वयं से 3 नहीं हो सकता। 2 तो 1 एवं स्वयं, तो स्वयं 2 हो गया, दोनों से कट जाएगा, मगर दूसरे संख्या से कटेगा नहीं कटेगा। अब मान लीजिए, ठीक है, अब 3 लीजिए, 1 हो गया स्वयं, 1 हो गया स्वयं हो गया 3, तो 1 और 3 से कटेगा, दूसरा संख्या से कटेगा नहीं। तो 4 है जो देखिए 1 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा, मगर दूसरे संख्या से भी कट जाएगा। कौन सा? तो 2 से, 2 दूनी के 4, तीसरा संख्या से। इसीलिए भाज्य संख्या 4 से शुरू होता है। 4 से शुरू होता है, 4, 6, 8, 9, 10 इत्यादि। अब हम लोग पूर्णांक संख्या के बारे में जानेंगे। पूर्णांक संख्या का मतलब आप लोग जानते होंगे, इंटीजर नंबर। पूर्ण संख्या के पहले धन या ऋण चिन्ह लगाने पर बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब कोई भी संख्या के पहले अगर प्लस लगा दिया जाए या माइनस लगा दिया जाए तो पूर्ण संख्या में बदल जाता है। अब हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे, जो आपको चैप्टर में अच्छी तरह से दिया था। जो संख्या p/q के रूप में हो तथा q ≠ 0 हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। नोट में इसे q द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब हम कहना चाहते हैं कि परिमेय संख्या का मतलब होता है किसी भी संख्या के बाटा में रहना चाहिए, मतलब p/q के रूप में। p/q के मतलब होता है, p के मतलब होता है अंश, q के मतलब हर। तो कभी भी जो है, मान लीजिए 1 ले लिए, ठीक, मान लीजिए, ठीक है, 2, मान लीजिए सपोज डेट, मान लीजिए 0 है, ठीक, 0, ठीक, 0 में अगर 1 से भागा देंगे तो 0 होगा। यही अगर हम 1 में 0 से भागा देंगे तो इन्फिनिटिव होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। इसीलिए हम लोग किसी भी संख्या के बाटा में 0 नहीं लिखते हैं। जैसे मान लीजिए, आप बताइए, दुनिया की कोई भी संख्या के बाटा में 1 लिखेंगे तो उसका मान में कोई परिवर्तन ना होता है। 2 में अगर 1 से भागा देंगे 2 होगा, 3 में 1 से भागा देंगे 3 होगा, और 4 में 1 से भागा देंगे 4 होगा। मगर 0 में 1 से भागा देंगे तो 0 होगा, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं 0 को भी। अब देखिए, अपरिमेय संख्या, जो संख्या परिमेय नहीं होता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। आप जानबे करते हैं कि 2 ही तरह का संख्या होता है, एगो परिमेय, अपरिमेय। जो संख्या परिमेय नहीं हुआ परिमेय होगा, जैसे रूट में -37, रूट में 2, रूट में 3, रूट में 7। जैसे सअभाज्य संख्या, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मसा 1 होता है उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग 18 लिए हैं और एक क्या लिए हैं, 25। इसका मसा अवश्य कि 1 ही आएगा। जैसे 18 का भाज्य गुणनखंड निकाले तो 9 दूनी का 18, देखिए तीतली के 9, 50, 25। अब बताइए, 18 का लिख देंगे 2 गुने 3 गुने 3। अब इसका लिख देंगे 25 का लिख देंगे बराबर 5 गुने 5। अब बताइए, इसमें कोई जोड़ा नहीं लग रहा है तो गुने 1 कर देंगे, गुने 1 अगर गुना करेंगे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए मसा बराबर हो जाएगा 1। इसका मसा 1 है। इसी को हम लोग सअभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे।